अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोइम जिसका नाम है इस्कॉन नॉट द सोनेट। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? इस्कॉन नॉट द सोनेट इज आल्सो नोन एज, तो सोनेट ऑन द सोनेट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस्कॉन नॉट द सोनेट को हम सोनेट ऑन द सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है द पोइम वाज पब्लिश्ड इन, ये पोइम 1827 में पब्लिश हुई थी। अगला द मेन पर्पज ऑफ द पोइम इज टू, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य उद्देश्य है? यानी कि सोनेट शैली की प्रशंसा करना, प्रेज दी सोनेट फॉर्म। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो सोनेट फॉर्म होती है उसकी प्रशंसा करना ही इस पोइम का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा वर्ड्सवर्थ आस्क क्रिटिक्स नॉट टू द सोनेट, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं वो आलोचकों से कहते हैं कि वे सोनेट का ना करें, क्या ना करें? तिरस्कार ना करें, स्कॉन ना करें उन्हें। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला पांचवें नंबर का पॉइंट क्या है? बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार शेक्सपियर यूज द सोनेट टू एक्सप्रेस हिज, कविता के अनुसार विलियम शेक्सपियर ने सोनेट का उपयोग अपनी निजी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किया था, पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया था। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 6 नंबर का है पेटार्क एक्सप्रेस हिज लव फॉर थ्रू सोनेट्स, इसमें यह भी बताया गया कि पेटार्क ने सोनेट के माध्यम से, जो लॉरा नाम के एक उसकी प्रेमिका थी, यानी कि पेटार्क ने सोनेट के माध्यम से ही लॉरा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला पेटार्क सोनेट मेनली एक्सप्रेस, जो पेटार्क के सोनेट होते हैं वो मुख्य रूप से व्यक्त करते हैं। अच्छा, उनके सोनेट को जब आप पढ़ोगे तो ज्यादातर उनके सोनेट्स में जो प्रेम में निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव जो होता है वही दिखता है, तो प्रेम में निराशा नजर आती है। अगला आठवें नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नॉट मेंशन्ड इन द पोइम, निम्नलिखित में से किस कवि का उल्लेख कविता में नहीं किया गया है? तो देखो दांते का किया गया है, स्पेंसर का भी किया गया है, मिल्टन का भी किया गया है, लेकिन कीट्स का जिक्र जो है नहीं किया गया है। तो ऊपर के तीनों हैं। अगला द सोनेट इज प्रेज्ड फॉर इट्स, 9 नंबर पे बोला गया है कि सोनेट की प्रशंसा उसकी संक्षिप्तता, जो कॉम्पैक्टनेस होती है उसके लिए की जाती है। कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता के लिए की जानी चाहिए। 10 नंबर का पॉइंट है बसवर्थ रेफर्स टू द सोनेट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, विलियम बसवर्थ सोनेट की को अभिव्यक्ति का एक माध्यम मानते थे। तो जो विलियम बसवर्थ थे वो सोनेट को एक क्या जोरदार फोर्सफुल मीडियम मानते थे एक्सप्रेशन का। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट मींस क्या है? ही एक्सप्रेस्ड हिज इनर फीलिंग थ्रू सोनेट्स। बोला गया शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, उन्होंने अपने हृदय को खोल करके रख दिया, अर्थात उन्होंने अपने अंदर की भावनाओं को जाहिर किया। किसके माध्यम से? सोनेट के माध्यम से तो किया। तो इसीलिए कवि कहता है कि सोनेट का तिरस्कार मत करो। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे व्हाट हैपेंड टू मिल्टन व्हेन डिफिकल्टीज केम, बोला गया है जब मिल्टन पर मुश्किलें आई तो क्या हुआ? उसने सोनेट को एक तुरही की तरह इस्तेमाल किया, यानी कि ही यूज्ड द सोनेट एज अ ट्रम्पेट। समझ गए? तो सोनेट कम नहीं है, आप सोनेट का स्कॉन मत करिएगा। ठीक है। अगला क्या है हमारा 13 नंबर पे द सोनेट बिकम अ ट्रम्पेट इन मिल्टन्स हैंड, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? अ लाउड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। मिल्टन के हाथ में सोनेट एक ट्रम्पेट बन जाता है, इसका मतलब यह है कि विचारों को जोरदार तरीके से जाहिर करना, एक्सप्रेस करना। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो द पोएम कैन बी कॉल्ड, ये जो पोएम है इस कविता को कहा जा सकता है सोनेट का एक छोटा सा इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ सोनेट इन द मिनिएचर। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की टोन कैसी है, अंदाजा कैसा है? तो तारीफ करने वाला है, एप्रिसिएटिव है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट है
इस्कॉन का मतलब होता है घृणा मत करो, नॉट द सोनेट, यानी कि सोनेट से घृणा मत करो, उनका तिरस्कार मत करो। तो इस्कॉन नॉट द सोनेट इज अ सोनेट, एक सोनेट है, किसके द्वारा लिखा गया? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। इसका दूसरा नाम है इट इज आल्सो कॉल्ड, ये कहलाता है सोनेट ऑन द सोनेट, ये भी इसको कहा जाता है। और ये कब पब्लिश कराया गया था? 1827 में इसको पब्लिश कराया गया था। और चौथे नंबर का पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेस द सोनेट एज अ पावरफुल पोएटिक फॉर्म। बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट को की एक शक्तिशाली काव्य विधा के रूप में प्रशंसा करते हैं। पांचवें नंबर का पॉइंट देखो क्या कहा गया है। बोला गया ही एडवाइजेज क्रिटिक्स नॉट टू स्कॉन द सोनेट, वे आलोचकों को, क्रिटिक्स को सलाह देते हैं कि वे सोनेट की उपेक्षा ना करें, सोनेट को स्कॉन ना करें, उससे सोनेट से घृणा ना करें। 6 नंबर का पॉइंट है दिस सोनेट इज नोन फॉर इट्स कॉम्पैक्टनेस, सोनेट अपनी कॉम्पैक्टनेस के लिए जानी जाती है। मत कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है संक्षिप्तता, वो 14 लाइनों की होती है तो छोटी सी ही पोइम होती है। शेक्सपियर यूज्ड सॉनेट्स टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल फीलिंग, शेक्सपियर ने अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोनेट का उपयोग किया। 8वें नंबर का पॉइंट है शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट मींस रिवीलिंग इनर इमोशंस, शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट का अर्थ है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने आंतरिक भावों को, मनोभावों को प्रकट किया, किसके माध्यम से? सोनेट के ही माध्यम से। 9 नंबर का पॉइंट है पेटार्क रोड सोनेट्स एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर लॉरा, पेटार्क ने लॉरा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सोनेट लिखे। 10 नंबर का पॉइंट है हिज सोनेट्स रिफ्लेक्ट डिसअपॉइंटमेंट इन लव, उसके सोनेट में प्रेम संबंधी निराशा की झलक मिलती है। 11 नंबर का पॉइंट है कि बसवर्थ मेंशंस पोइट्स लाइक दांते तासो, ठीक है, कैम्यून्स, बोला गया है कि बसवर्थ ने दांते टैसो कैम्यून्स जैसे कवियों का उल्लेख किया है। अगला 12 नंबर का स्पेंसर एंड मिल्टन आल्सो यूज्ड द सोनेट इफेक्टिवली, स्पेंसर और मिल्टन ने भी सोनेट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। अगला 13 नंबर का मिल्टन यूज्ड द सोनेट एज अ पावरफुल मीडियम इन डिफिकल्ट टाइम, मिल्टन ने कठिन समय में सोनेट को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। 14 नंबर का पॉइंट है द सोनेट इज कंपेयर्ड टू अ ट्रम्पेट इन मिल्टन्स हैंड, बोला गया है कि मिल्टन के हाथों में सोनेट की तुलना एक ट्रम्पेट से की गई है। 15 नंबर का पॉइंट है द ट्रम्पेट सिंबलाइजेज स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायरिंग एक्सप्रेशन, ट्रम्पेट जो है वो सशक्त और प्रेरणादायी अभिव्यक्ति का प्रतीक है। 16 नंबर का पॉइंट है द पोएम हाइलाइट्स द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोनेट, यह कविता सोनेट के एक ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। 17 नंबर का पॉइंट है इट प्रेजेंट्स अ मिनिएचर हिस्ट्री ऑफ द सोनेट राइटर्स, यानी कि ये सोनेट रचयिताओं का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती है ये कविता। और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें 18 नंबर पे द पोएम एम्फेसिस द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ शॉर्ट पोइट्री, यह कविता लघु काव्य के, यानी कि शॉर्ट पोइट्री के एक्सप्रेसिव पावर को एम्फेसिस करती है, यानी कि जोर देती है। ये कविता लघु काव्य की जो अभिव्यंजक शक्ति होती है उस पर जोर देती है। 19 नंबर का है द टोन ऑफ द पोएम इज एप्रिसिएटिव एंड रिस्पेक्टफुल, यानी कि यह कविता सोनेट विधा के मूल और गरिमा का पक्ष जो है वो समर्थन करती है। ये भी कह सकते हो कि एक कविता का जो स्वर है वो बहुत ज्यादा प्रशंसात्मक, बहुत ज्यादा एप्रिसिएटिव, प्रशंसनीय है और रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानपूर्ण है। और लास्ट पॉइंट है द पोएम डिफेंड्स द वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ द सोनेट फॉर्म, इस पोएम के अंदर सोनेट फॉर्म की वैल्यू और उसकी डिग्निटी का समर्थन करते हुए दिखाया गया है, यानी कि ये जो पोएम है वो पूरा सोनेट फॉर्म की डिग्निटी की ही बात करता है और उसकी वैल्यू की बात करती है।